हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेहा स्टडी फाइंस में। अब आपकी प्रश्नावली चल रही है 10.1 जिसका नाम है घात और घातांक, जिसका प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 हम पहले ही आपको समझा चुके हैं पहले वाली वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस बार समझेंगे प्रश्न संख्या 3। देखिए, प्रश्न संख्या 3 हमसे क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 गुणा 2 की पावर 2। देखिए, इसको कैसे मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये पावर माइनस में दी हुई है इसको हम पावर को क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। 3 की पावर 0, जब भी किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, 1 प्लस इसको प्लस में लाएंगे तो नियम तो आपको पता ही होगा, 1 बटा में आ जाएगा नीचे 4, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 1 पावर लगाए ना लगाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुणा 2 की पावर 2 को 4 लिख दे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, 4 की पावर 2 की पावर अगर हम 2 है तो इसको 2 गुणा 2 लिखे, या फिर डायरेक्ट हमने लिख लिया क्योंकि ये तो सभी को पता होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसका लेस ले लेते हैं हम। कितना आ जाएगा 4, 1 को 4 बार करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 1 आ जाएगा, गुणा में कितना है 4। इस 4 से ये 4 कट गया, 4 और 1 5, 5 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 की पावर -1 गुणा 4 की पावर -1 है, भाग में है 2 की पावर -2। ठीक है, इसको सबसे पहले जो माइनस में घाते हैं इनको हम प्लस में लाएंगे। प्लस में कैसे लाएंगे इन घातों को, देखते हैं। ये 1 ये बटे में आ जाएगा, बटे में 2, घात इसकी कितनी है 1, प्लस में हो गई, गुणा ये हो जाएगा 1 बटे में 4, ये भी घात प्लस में हो गई, भाग में कितना है 2 की पावर -2। करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, ये गुणा से गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1, बराबर का निशान लगा दीजिए यहाँ पे। 1 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, कोष्टक लगा दीजिए, भाग का 2 की पावर -2। अब ये देखिए क्या आ गया हमारे पास। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 1 8 को 2 की पावर 3 लिखे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 की पावर 3 भाग में है 2 की पावर -2। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बेस समान है, जब बेस समान है तो हम क्या कर सकते हैं, घातों को घटा देते हैं। घटा देंगे 2 की पावर, ऊपर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा -3 में से क्या घटाएंगे -2। देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो गया 2 की पावर -3 में से प्लस का 2 जाएगा, कितना बचेगा -1। 2 की पावर -1, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 हमसे क्या कह रहा है, 1/2 है उसकी पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। अब क्या करेंगे, इसको अगर ऊपर जाके पावर को हम प्लस में करना चाहे तो क्या कर देते हैं, इसको नीचे ले आएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी पावर में, ये देखिए 2, ये 1 है ऊपर तो ये -1 यहाँ पर चढ़ जाएगा हमारा, और ये -2 इसकी होल पावर में जाएगी। ठीक है, प्लस ये 3 इसकी पावर ये -1 इसका होल पावर -2, प्लस ये 4 4 के ऊपर भी 1 है -1 इसकी भी होल पावर -2। ठीक है, यहाँ पे आपके अब सॉल्व कीजिए इसको। 2 है, ये जब घाते इस स्थिति में होगी तो क्या होंगी, घाते गुणा हो जाएंगी। -2 इसको -1 को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर ये भी क्या हो जाएगी 2, सब प्लस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 2 करते हैं तो कितना होता है हमारे पास 4, 3 की पावर 2 रहती तो क्या हो जाता है 9, 3 तिया 9, और ये हो जाता है 4 चौक 16। जोड़ो इनको, कितना हो जाएगा 16 और 9 25, 25 और 4 29 हो जाएगा 29। ये क्या है हमारे यहाँ पे उत्तर हो गया, हमारा आंसर हो गया है। देखिएगा आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने 1/2 में था तो इसको उल्टा में किया तो इसकी पावर पॉजिटिव में चली गई, ये करके इसको
घातों को जब समान घाते हैं थी बेस सबका, तो फिर उनको गुणा कर दिया, गुणा करके ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, प्रश्नावली का नाम ही घात और घातांक है, तो इसके अलावा तो कोई प्रश्न और आने की उम्मीद करिएगा नहीं इनसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास। 3 की पावर -1 है, प्लस 4 की पावर -1 है, प्लस 5 की पावर -1 है, और सबकी होल पावर है हमारे पास 0। वैसे तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या है, क्या हो सकता है, अंदाजे से बता सकते हैं आप लोग। जब भी किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। करने की जरूरत नहीं है वैसे, पर फिर भी देखिएगा, थोड़ा कर लेते हैं इसको। इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, 1/3 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है आपको? 1/3 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1/5 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पावर लगा दो अपने वही वाली 0। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, इसका वो आ जाएगा लेस है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20, ये 20 आ गया। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो गया, प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, वही पावर तो अपने क्या है 0। आंसर वही आना है हमें पता है, पर फिर भी सोल्व तो करना पड़ेगा। 15 20 कितना हो गए, 12, ये हो जाएंगे हमारे पास 47, 47/60, लेकिन पावर क्या है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, 1 हमारे आंसर आ जाएगा। जब भी किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो हमारा आंसर हमेशा 1 ही आया उस संख्या का, लेकिन हमारे पास यहाँ संख्या क्या है 47/60, इसकी पावर 0 है, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 5th देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, -2/3 की स्क्वायर है -2, उसका भी होल स्क्वायर कितना है 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले तो लिख लेते हैं -2/3 है, इसका स्क्वायर को 2 से 2 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्क्वायर इसका 4 हो जाएगा, -4 हो जाएंगे। आगे करेंगे नेक्स्ट, इसका 2/3 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसको अगर इस माइनस को हमें प्लस में करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देंगे, 3/2, ये माइनस माइनस रहा, स्क्वायर इसका प्लस में चला गया। ये हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, नियम आपको पता होगा। वैसे हम इस बार हर क्वेश्चन में नियम नहीं लिख रहे, पहले हमने जब प्रश्नावली पढ़ाई थी तो पूरे हर एक क्वेश्चन में हमने क्या किया था, नियम लिखे थे, 1 की पावर m, ये हमारा यहाँ पे नियम है। ठीक है, कितना हो गया, अब इसको लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, -3 की पावर 4 है हमारे पास, बटे में क्या है 2 की पावर भी वही है, 2 की पावर भी क्या है 4, ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 करेंगे कितना, -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 चौक 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। आंसर है हमारे पास ये। ठीक है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात मत करो भैया, सूत्र लगाओ, सिंपल सा याद करके रखो, जब 1 की पावर -m हो तो उसको उल्टा कर दो, बटे में कर दो। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमसे कह रहा है मान ज्ञात करो। पहला दिया हुआ है 8 की पावर -1 गुणा 5 की पावर 3 और 2 की पावर -4। देखिए, अगर इसको कुछ इस तरह लिख दूँ मैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 की पावर यहाँ लिख देती हूँ 3, 8 यही, और पावर रही -1 गुणा 5 की पावर 3 एज इट इज रहा, और ये 2 की पावर आपकी -4 भी एज इट इज रही। ठीक है, ये देखिए, ये 2 की पावर कितना हो गया, इससे गुणा होएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर -3 गुणा 5 की पावर 3 बटे में 2 की पावर -4। जब देखिए बेस बराबर हो तो बेस बराबर हो और आपस में भाग में है तो क्या हो जाएगी, इनकी घातें आपस में घट जाएंगी। ये देखिए यहाँ लिख देंगे, ये बेस लिख लिया 2, -3 में से -4 हम घटा देंगे, गुणा में कितना रहा 5 की घात 3 ही रहा, खत्म हो गया मामला इनका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2 की पावर ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर -3 में से माइनस माइनस प्लस गुणा 5 की पावर 3, कितना आ गया, ये 2 की पावर 1 ही बचा हमारे पास, तो -3 में से +4 गया, तो गुणा 5 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, कितना हो गया ये 5 हम 25, 25 पंजे 125, और ये हो गया हमारा 2 250, 250। ये हमारे क्या हो गया बच्चों,
आंसर हो गया है। आई होप कि आपको ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं आ रही होंगी इस प्रश्नावली में, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हम देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देख लेते हैं। इतना कोई पहाड़ तोड़ काम नहीं है ये, लेकिन देखिए अभी माइनस में घाते हैं, 5 की पावर -1 गुणा 2 की पावर -1 गुणा 6 की पावर -1। प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, वही हमारा पुराना घिसा पिटा नियम वही लगा देंगे। ठीक है, ये लगा देंगे, क्या लिख देंगे, 1/5 हो गया, प्लस पे हो गई घाते, 1/2 हो गया, गुणा 1/6 भी कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये तो गुणा ही है, प्लस का निशान होता तो इसका ले से पैसा ले लेते। 1 5 दूनी 10, ठीक है, गुणा 1/6, डायरेक्ट गुणा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 का 1, 10 ढाई का 60, ये लो बच्चों आपका आंसर। इतना मुश्किल है ही नहीं जितना आप समझ रहे हैं बेटा, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, थोड़ा कोशिश करो, अपने आप क्वेश्चन होते जाएंगे। m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए 5m भाग में है 5 - 3 बराबर 5 की घात 5। कोई समस्या नहीं इस क्वेश्चन में, देखने में डर रहा होगा आपको ये। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 5m भाग में है 5 की घात -3 बराबर, इसको डायरेक्ट किया जा सकता है पर कोई ना, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया हमने। क्या है यहाँ पे, ये बेस समान है तो क्या हो जाएगा, घाते हम घटाएंगे, 5m में से क्या जाएगा, माइनस का 3 घटा देंगे, बराबर में क्या बचा हमारे पास, 5 ही बचा। बराबर लिखो, 5m 5 माइनस माइनस प्लस m+3 हो जाएगा, बराबर क्या बचा 5। यहाँ देखिए, जब हमारे पास अब बराबर में बेस समान है तो क्या होती है उसकी, सॉरी यहाँ पे हम घात लगाना भूल गए, जब बेस समान है तो हमारी घातें भी बराबर होती है। ये आपको मान के चलना है, बराबर करके काटना पीटना नहीं है, लेकिन जब बेस समान है तो घातें भी समान है। 5 बराबर 5 है तो m+ बराबर भी 5 ही है हमारे पास। 5 को चलो नगण्य मान लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे m+3 बराबर में घात कितनी है, 5। यहाँ से m का मान निकालेंगे, m बराबर, इसको पक्षांतरण कर देंगे, यहाँ प्लस का था यहाँ जाके काय का हो जाएगा, माइनस का। m बराबर क्या आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो क्या 2, m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 2। क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, 5वें का आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी वही हमारा मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 1/3 की घात -1 माइनस है 1/4 -1 होल स्क्वायर है माइनस का 1। सबसे पहले माइनस की घातों को प्लस में बदल दीजिए, आपको पता है तरीका, उल्टा कर देंगे सबको। 3/1 घात क्या हो गई, प्लस में हो गई, 1 लगा दो अपनी, माइनस ये होगी 4/1 घात क्या हो गई, प्लस में हो गई, और सबका होल स्क्वायर कितना रहा, वही अपना -1 दिया हुआ था, आपने कुछ नहीं किया। अब बटे में 1 है, लिखे तो लिखे, ना भी लिखे कोई समस्या नहीं है। इसकी भी घात 1 है, 3 का 3 आएगा, इसकी भी घात 1 है 4। ठीक है, कोष्टक इसकी घात क्या है -1। ठीक है, और 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1, -1 का एक घात -1। ठीक है, अभी इसका सूत्र तो आपको पता ही होगा, वही वाली पहले वाला ही, 1 की घात -m बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में 1 की घात m हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको भी हम वैसा का वैसा ही, 1/1 घात क्या हो जाएगी, अब इसकी घात 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, खोलेंगे जब 1 की स्क्वायर, 1 का 1 माइनस का 1, आंसर क्या आ जाएगा हमारा -1। ये हमारा आंसर है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत ईजी प्रश्नावली है, आप करेंगे तो आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी ये। प्रश्न संख्या 2 देखिए, इसी का ही छठे का, 5/8 की पावर है -7 गुणा 8/5 की पावर है -4। सबसे पहले घातों को क्या कर लो, करना चाहते हो नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 5 की पावर है -7 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 8 की पावर भी -7 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। गुणा 8 की पावर क्या है -4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 5 की पावर भी -4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये अब हो गया। अब लिखेंगे, जब बेस समान है तो हम घाते घटाएंगे, बेस समान है घाते घटाएंगे, सिंपल सी बात है, हम तो घटाएंगे भैया। 5 घात है -7 में से कितना घट जाएगा, माइनस का ये लो 4, ये घटा दिया हमने यहाँ पे।
गुणा का निशान है, कोई कहीं से टीपा नहीं है भैया। 8, 8 की पावर कितनी थी, -4 था, उसमें से हमने घटा दिया -1, एक और माइनस लगाओ यहाँ 7। ठीक है, 5, 5 की घात -7, माइनस माइनस प्लस हो गया, गुणा 8 -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 7। सॉल्व करते जाओ, बस आगे का स्टेप आपको अपने आप मिलता जाएगा। ये कितना बच गया, 5 की घात 3 बच गया, गुणा ये कितना बच गया, 8 की घात 3 बच गया। कर लो सोल्व चाहो तो। अब जब घाते समान है तो इसको वर्ग में भेज दो, 8/3, ये माइनस की है ना अपनी यहाँ पे, अगर माइनस की को प्लस का करना है तो उसको बटे में डाल दो। 5 की घात 3, ये प्लस का हो गया, लो कोई दिक्कत नहीं। 8 की पावर 3 है तो कितना आ जाएगा, 8 8 64, 64 गुणा 8 कर देंगे अपन, ये आ जाएगा हमारा 512 और ये आ जाएगा 125। ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर। देखिए बताइए इस प्यारे से क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरल कीजिए। उसका पहला है 25 टी की पावर -4 बटे में 5 की पावर -3 गुणा 10 गुणा टी की पावर -8, जबकि टी 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, यह हमें स्थिति दी हुई है। देखिए क्या कर सकते हैं, इसका करेंगे कुछ ना कुछ तो इसका भी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है इन प्रश्नों में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए मैम कि आप क्वेश्चन नंबर, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन है, पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन नंबर दूसरे का, चौथा, पाँचवा, जो भी है, आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। हम उस क्वेश्चन को अलग से एक वीडियो और अपलोड कर देंगे आपको समझाते हुए। ठीक है, हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हम और भी बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए 25 है, इसको क्या लिख दे, अगर 5 की पावर 2 लिख दे तो आपको कोई दिक्कत है क्या, 5 में 25 होता है, और टी की पावर वही -4 रहा आपका एज इट इज, बटे में 5 की पावर -3 गुणा 10 को यूँ लिख सकते हैं 5 गुणा 2, कोई दिक्कत ही नहीं है, और टी की पावर आपका -8। ऐसा कैसा रहा, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, वही बात, बेस समान है तो हम घातों को घटाएंगे। ठीक है, घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 है यहाँ पे भी और यहाँ पर भी 5 है, तो बेस लिख दिया, 2 में से घटा दिया -3। ठीक है, गुणा में टी की घात 4, नीचे क्या बच गया हमारे पास, एक तो 2 बचा है और टी की घात 8, डायरेक्ट भी घट जाएगा, ये माइनस का है, डायरेक्ट भी चाहो तो डायरेक्ट भी घट जाएगा वैसे तो, पर हम डायरेक्ट नहीं घटा रहे हैं, हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना बचा हमारे पास, 5, 5 की घात कितना बचा, 5, 2 + 3, एक और 5 था हमारे पास, उसकी घात हमने लिखी नहीं है, उसकी भी लिख लेते हैं यहाँ पे, एक उसकी भी घात है, ये वाला 5, एक घात तो होगी सही उसकी, तो प्लस में है तो वो आके माइनस में हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, गुणा टी की पावर -4, ऊपर ले जाएंगे इसको भी, माइनस का 8 कर देंगे, बटे में क्या बचा 2। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, सिर्फ क्या बचा, 5 की घात 2 3, 4 बच गया हमारे पास, 5 की घात 4 गुणा टी की घात कितना बच गया 4, -4 और में से -8 घटाएंगे कितना बचेगा 4, बटे में कितना बचा 2, 5 का 4 बार स्क्वायर करेंगे कितना आता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास 625, गुणा में टी की घात 4 बटे में 2, ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक, ये देखिए प्यारा बिल्कुल एकदम मासूम सा क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 3 की पावर -5 गुणा 10 की पावर -5 गुणा 125 बटे में 5 की पावर -7 गुणा 6 की पावर -5। ठीक है, देखते हैं इसका क्या किया जा सकता है। 3 की पावर -5 को तो छोड़ दो, इसका कुछ नहीं किया जा सकता है, गुणा 10 है तो 10 को 2 गुणा 5 लिख देता है, 2 गुणा 5 की पावर कितनी हो जाएगी, वही -5 गुणा 125 है, 125 को 5 की पावर 3 लिख देता है, लिखा जा सकता है। 5 की पावर -7 को रहने दो, गुणा 2 गुणा 3 लिख दे, गुणा घात -5 खोल देता है, किसके ऊपर क्या क्या है, 3 की पावर -5 है, गुणा 2 की पावर भी हमारे पास -5 ही है, गुणा 5 की पावर भी हमारे पास -5 ही है, 5 की पावर हमारे पास 3 है। वहाँ के वहाँ देखिए आप क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, बस हो जाएगा, आपको पता भी चलेगा। 5 की पावर 7 गुणा 2 की पावर वही -5 गुणा 3 की पावर -5,
ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आप चाहो तो डायरेक्ट भी काट दें हम, पर डायरेक्ट काटने में इतना वो नहीं है, कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो समस्या आ जाएगी। ठीक है, इसलिए काटेंगे नहीं, हम लिखेंगे। ठीक है, 3 की पावर -5 इधर भी लिखेंगे। -5 में से -5 घटा देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। 2 की पावर में से भी बताइए, 2 की पावर यहाँ भी वही है। -5 में से -5 ही घटा दो, ये लो। फिर 5 की पावर कितनी है यहाँ पे? 5 कितना बार है यहाँ पे? 2 बार है ना यहाँ पे। ये लिख लो यहाँ पे 2। ये देखिए 5 यहाँ पर 2 बार है, तो इसमें से डायरेक्ट घटा लेते हैं, कि स्टेप को बता देते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा -2, उसमें से -7 घटा लो। ठीक है, बहुत लंबा लिखने में चला जाता है ये हमको, इसलिए थोड़ा छोटा कर दिया इसको। 3 की पावर कितनी आ जाएगी? -5 में से -5 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? सॉरी, -5, और ये तो प्लस का 5 हो जाएगा, गुणा 2 में भी वही का बोल हाल, -5 में से प्लस का 5 गुणा 5 का क्या हो जाएगा? -2 + 7। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 3 की पावर क्या आ जाएगी बताओ? 5 में से 5 जाएगा 0, प्लस माइनस का गुणा 2 की पावर भी 0 आ जाएगी, गुणा 5 की पावर हमारे पास -2 में से प्लस का 7 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 5। 3 की पावर 0, जब भी किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो आंसर मतलब उसका मान 1, गुणा 1 गुणा 5 के पावर 5 करते कितना आ जाता है हमारे पास? 31 25 आता है, याद रखिएगा। इनको एक से गुणा करिएगा तो क्या ये आएगा? 31 25 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर है बेटा जी। ये देखिए प्रश्नावली 10.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। कोई इतना बड़ा वो नहीं है इशू ये प्रश्न सॉल्व करना। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए। कोई डाउट है तो हमें इससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपका जो मेन सूत्र है उसे ज़रूर याद रखिएगा। a की पावर -m स्थिति आती है तो उसको बटे में कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।